अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। इस 14 अगस्त के मौके पर मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त एसी लेकर आया हूं। ये मैंने खुद बनाया एसी। देखने में ये आपको एक पंखे की शेप में लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये एक एसी है। बिल्कुल एसी की तरह काम करेगा। इसको बनाने का खर्चा भी बहुत कम है। इसको हर इंसान खुद आसानी से बना सकेगा। हालात कुछ इस तरह से होते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो तो एसी लगा लेते हैं, लेकिन जो गरीब आवाम होती है वो रूम कूलर पर गुजारा करती है। रूम कूलर आपको पता होगा किसी खिड़की में या दरवाजे में रख कर चलाना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा अबस कर देता है। लेकिन दरवाजे खिड़की में रखने के बावजूद भी कमरे के अंदर इतनी ज़्यादा अबस कर देता है कि बंदा अंदर खड़ा नहीं हो सकता, और वो साथ में स्मेल भी पैदा करता है जो इंसान को बहुत ही नाखुशगवार महसूस होती है। दोस्तों, ये अबस बिल्कुल भी पैदा नहीं करेगा। जिस तरह आम एसी कमरे के अंदर होता है, कमरे वाली हवा सर्कुलेट कराकर उसको ठंडा करते हैं, ये भी इसी तरह कमरे के अंदर वाली हवा को सर्कुलेट कराकर उसको ठंडा करेगा। 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए ये सिर्फ 4 मिनट का टाइम लेगा। 4 मिनट में आपका इतना टेम्परेचर डाउन कर देगा। और अभी दोस्तों मैं आपको ये ऊपर कपड़ा हटा कर दिखाता हूँ कि ये एसी कैसा है, और बनाने का भी सारा तरीकाकार इसी वीडियो में मौजूद है। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, अगर आपका बिल भी ज़्यादा आता है और आप महीने के 25 यूनिट सेव करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पर आपको वीडियो नज़र आ रही है, इसका मैंने लास्ट में एंड स्क्रीन लगा दिया है। इस वीडियो को लाजमी वॉच करें, आपके महीने के 25 यूनिट से छुटकारा आ जाएगा। और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप उधर से भी जाकर वॉच कर सकते हैं। अभी कपड़ा हटाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो उन तक डायरेक्टली आसानी से पहुंच जाएं। जल्दी से इसके ऊपर से कपड़ा हटाकर आपको दिखाते हैं, और बनाने का तरीका भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह, ये क्या है? ये पंखा नज़र आ रहा है, लेकिन पंखा नहीं है दोस्तों। एक मिनट, ये पीछे चेक करें, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? ये कॉइलिंग नज़र आ रही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा दोस्तों। ये जो कॉइलें आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली ठंडी होगी, और ये जो पंखे के पर है ये हवा को सर्कुलेट करा के ठंडा करेंगे। आपका टाइम जाएंगे बगैर। इसको बनाने के तरीके की तरफ चलते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है वो सारी डिटेल इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। एसी बनाने के लिए दोस्तों नंबर 1 पे हमें एक पेडस्टल फ़ैन दरकार है, जो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। कोई ऐसा घर नहीं जिसके अंदर ये पेडस्टल फ़ैन ना हो। और इसके बाद जो सामान इसमें लगेगा वो किस जगह से मिलेगा और उसकी प्राइस क्या है, वो सारी डिटेल मैं आपको साथ साथ इसी वीडियो में फराहम करूंगा। वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इस जाल को खोल लेंगे, इसके पर खोलते हैं और वीडियो को स्किप करते हैं, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, वीडियो छोटी बने। पंखे के जाल वगैरह खोलने के बाद हमें दरकार है कापर का पाइप। 1/4 साइज़ है इसका, 27 गेज में है और लेंथ 50 फुट है। ये आपको फ्रिज एसी की स्पेयर पार्ट वाली शॉप से 5000 रुपये का मिल जाएगा। अभी जल्दी से हमने इसको खोल लिया है, और यहाँ पर हमने अभी करनी है कॉइलिंग इस पंखे के जाल के साथ। ये मेरे पास कापर की वायर है, आप सरिया बांधने वाली तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। इसके अलावा आप केबल टाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद हमारा इस जाल के साथ पाइप की कॉइलिंग करना है। जिस तरीके से मैं कॉइलिंग कर रहा हूँ आपने भी इसी तरीके से कॉइलिंग करनी है, बराबर फासला रखना है। ये देखें अभी इसकी कॉइलिंग कंप्लीट हो गई है। ये जो 2 नीचे पाइप आपको नज़र आ रहे हैं इनको पंखे के नीचे की साइड रखना है आपने। पहले जिस तरीके से हमने इस जाल को खोला था, अभी उसी तरीके से हम इस जाल को वापस फिट करने जा रहे हैं। पाइपों का ध्यान रखना है, वो जो 2 पाइप छोड़े हैं वो नीचे की तरफ ही रहें। अभी पर वह हम इसके लगाते हैं और फ्रंट वाला जाल लगा के इसकी फिटिंग कंप्लीट कर देते हैं। माशाल्लाह ये देखें इसकी फिटिंग कंप्लीट हो गई है, कितना ज़बरदस्त आया है। पाकिस्तान से जो देख रहे हैं वो कमेंट में ज़बरदस्त लिखें, और जो इंडिया से देख रहे हैं उन्होंने कमेंट में ज़बरदस्त लिखना है। उसके बाद हमें दरकार है एक अदद बाल्टी ढक्कन वाली और एक अदद बास्केट बड़े वाली। बास्केट ऐसी लेनी है जो इस बाल्टी के अंदर फिट हो जाए, और बाल्टी का ऊपर ढक्कन भी बंद होना चाहिए इसकी फिटिंग कंप्लीट होने के बाद। और बाल्टी के और बास्केट के दरमियान 1 इंच का फासला रहना चाहिए, चारों तरफ से गैप रहना चाहिए। उसके बाद ढक्कन लगा के हमने चेक करना है, ढक्कन सही फिक्स आना चाहिए। उसके बाद हमें दरकार है एक अदद थर्मोपोल शीट। ये इसका साइज़ है 3 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा। ये आपको हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगी। इसका अभी हम छोटे छोटे पीस करके इस बास्केट के अंदर इसका चूरा बना लेते हैं। चूरा बनाने के बाद दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये मैंने क्या ट्रिक लगाई है, चूरा ज़बरदस्त बन गया। हमारे पास तकरीबन 2 बास्केट का चूरा बन गया। उसके बाद हमने एक बाल्टी में पानी लेना है।
पानी थोड़ा सा लेना है, थोड़ी मिकदार में। उसके बाद ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये लकड़ को जोड़ने वाला गिलू है। आपने थोड़ा सा इसके अंदर ये गिलू ऐड करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छे तरीके से दोस्तों मिक्स करने के बाद ये जो फोम है, ये जो थर्मोपोल है, इसको आपने इसके अंदर डाल के बहुत ही ज़बरदस्त करके मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इस बाल्टी से हम फोम को निकाल के बाल्टी के अंदर थोड़ा सा फोम छोड़ेंगे। इसके बाद आपने इस बास्केट को इसके अंदर रखना है, बाल्टी के अंदर, और बाल्टी और बास्केट के दरमियान जो गैप है इसको आपने थर्मोपोल से फिल कर देना है। इसके अलावा आप फ्रिज वाला केमिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे फोम बनता है, मेरे पास वो भी पड़ा हुआ है। थर्मोपोल इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझ आ सके, और ये हर जगह पे अवेलेबल भी होती है। इसके बाद हम इस ढक्कन को लगा कर चेक करेंगे, ऊपर ढक्कन सही फिक्स आना चाहिए। इसके बाद हमने छोटे छोटे पीस लिए हैं थर्मोपोल के, इन पीसों को ऊपर वाली साइड पर आपने फिट कर देना है, जिस तरीके से मैं फिट कर रहा हूँ। इनको फिटिंग करने के बाद इसके ऊपर हम अभी कॉटन टेप लगा देते हैं। बहुत ही सफाई के साथ अभी कॉटन टेप लग गई है हमारी, और ये अभी हमारा कूलिंग टॉप बिल्कुल रेडी हो गया है। जो बाल्टी का ढकना था इसके ऊपर हमने 3 सुराख करने हैं। 3 सुराख करने के बाद दोस्तों मेरे पास ये मिस्त्री जो इस्तेमाल करते हैं लेवल वाला पाइप है, वाटर लेवल वाला, आपने ये लेना है। ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको पाइप के दोनों सिरों पे लगा देना है, जो पंखे के 1/4 वाले पाइप हैं। उसके बाद आपने एक पाइप को थोड़ा सा छोटा काटना है और दूसरा पाइप थोड़ा सा लंबा हो। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है, जिस तरीके से मैं अभी कर रहा हूँ। इसके बाद हमने एक पेडेस्टल फ़ैन का बैक कवर खोलना है। खोलने के बाद पेडेस्टल फ़ैन के अंदर जो मेन तार आई हुई है, ये एक न्यूट्रल फेस है, इसके साथ हमने एक 2 कोर तार का पीस लगा देना है और वापस इसका ढकना बंद कर देना है। जो तार हमने पंखे के साथ लगाई है, इस तार के दूसरे सिरे पे हमने मेल फीमेल शू लगा देना है। इसके बाद हमने एक चाइना वाला सबमर्सिबल पंप लिया है। लेवल वाला जो पाइप था जिसका सिरा लंबा था, उसको हमने इस मोटर के साथ लगा देना है। मोटर को बाल्टी के अंदर रखना है, और लेवल वाले पाइप का जो छोटा सिरा था इसको बाल्टी के इस सुराख से हमने अंदर तकरीबन 3-4 इंची अंदर कर दिया है इसको। इसके बाद मैंने मार्केट से 20 रुपये की बर्फ़ परचेज़ करके लाई है। बर्फ़ को हम इस कूलिंग टॉप के अंदर डालते हैं। कूलिंग टॉप में डालने के बाद साथ में हम इसके साथ पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने के बाद बाल्टी का जो ढकना था इसके ऊपर हम लगा देंगे। अच्छे तरीके से फिक्स होना चाहिए ढकना, एयर टाइट होना चाहिए। इसके बाद हम पंखे का शू लगाते हैं। जैसे ही शू लगाने के बाद ये मेरे पास मेल फीमेल का जो शू है, इसको हम जैसे ही प्लग इन करते हैं, ये पानी वाला जो पंप है ये हमारा अभी चल के स्टार्ट हो गया है। ये देखें अभी पानी आने लग पड़ा है इसमें से। पंप ने पानी उठा लिया है। अभी इस पाइप को बाल्टी के अंदर डाल लेते हैं ताकि पानी ज़ाया ना हो। इसके बाद मैंने एक डिजिटल थर्मोमीटर लिया है, टेम्परेचर स्केल भी आप इसको कह सकते हैं। अभी हम चेक करते हैं पंप हमारा चालू होने के बाद कोयलिंग का जो टेम्परेचर है वो कितने डिग्री तक जा रहा है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बिल्कुल वाज़ेह आपको नज़र आ रहा है। ये बहुत तेज़ी से डाउन कर रहा है टेम्परेचर। इन पाइपों के अंदर पानी सर्कुलेट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको ले आया है। ये बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है। अभी हम इसके बाद अपने पंखे को स्टार्ट करके चेक करते हैं कि ये कितना टेम्परेचर ऊपर जाता है। ये अभी पंखा स्टार्ट हो गया है, इसमें से आवाज़ सर्कुलेट हो रही है और ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है। 14.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने के बाद ये बिल्कुल उधर स्टिल हो गया है। उसके बाद ये ऊपर नहीं जा रहा। इसके बाद व्यूअर्स मैंने अपनी दुकान का शटर नीचे कर लिया है और आप स्क्रीन पर देखें कितनी स्पीड के साथ ये टेम्परेचर नीचे कर रहा है। ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है और ये देखें दोस्तों माशाल्लाह 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है, जो कि बहुत ही प्यारा रिजल्ट आया है। इसके अलावा दोस्तों साइडों पे मैंने ये कार्टून टेप लगा दिया है। इस जगह से पहले हवा खींच रहा था पंखा, कार्टून टेप लगाने के बाद सारी हवा इन पाइपों से टकरा कर आगे जा रही है। प्यारे दोस्तों, आपको मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।